नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान जी के स्टार्ट कर चुके थे और राजस्थान का एकीकरण से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 2 क्लास आपको मिल चुकी हैं और दोनों क्लासेस आपने अच्छे से देख ली होंगी। उनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। पूरे हाथ से लिखे हुए शॉर्ट तरीके से नोट्स हमने बनाने का प्रयास किया है, जिसके अंदर ट्रिक्स से भी आप चीज़ें याद कर सकते हैं और कुछ पैटर्न वाइज चीज़ें दी हैं जिससे आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकें। तो उसी क्रम में जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विशेष तौर पर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधे सीधे टॉपिक्स आते हैं। अब सेकंड ग्रेड के अंदर हैं तो 4 आपके देर के हैं प्राचीन सभ्यताओं के अंदर। कालीबंगा हो गया, विराट हो गया, आहड़ हो गया, गणेश्वर हो गया। ये 4 टॉपिक हैं। चारों के अलावा और किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं स्किप होगा। एग्जाम के अंदर देख लीजिएगा, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। ये देखिए, हमने पहले भी नोट्सों के अंदर ये ऐड करा था और फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठ गया था। फर्स्ट के अंदर क्या उठ गया था, सीईटी के अंदर यहाँ से उठा था। कितने स्तर के अंदर हुआ है और किसी को पता भी नहीं था कि कितने स्तर के अंदर हुआ है। तो यानी इस प्रकार की चीज़ें हम आपके लिए समावेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको देखिए नोट्स तो मिलेंगे, साथ में जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो उसके हम क्वेश्चन भी आपको टॉपिक वाइज, यानी यहाँ पर हो गया, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन एक प्रकार से आपका टेस्ट हो जाए और आप अच्छे से उन क्वेश्चन को याद कर सकें। कोई यहाँ पर कुछ मैटर रह जाए तो वो क्वेश्चन में आपको मैं पूछ लूँ। तो यानी ओवरऑल ये जो सीरीज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और 1 मिनट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस, जिसके अंदर कोई मान लीजिए कोई नृत्य है तो उसमें बिलों के नृत्य किस प्रकार है, क्या नृत्य होते हैं, तो इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ें बताई जाएं। तो ऐसे भी प्रयास करेंगे और पहली बार ऐसा होने वाला है। कितना प्रयास आपके लिए किया जाएगा राजस्थान जीके के लिए। शॉर्ट वीडियो शायद कोई नहीं बनाता होगा, लेकिन हम आपके लिए वहाँ पर भी वीडियोज लाएंगे क्वेश्चन के साथ। आपको टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर उसके क्वेश्चन कराएंगे, तो यानी ओवरऑल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे पहली सभ्यता है। मैं बिल्कुल जो सिस्टम वैसे हम चीज़ें चलेंगे, जो भी यानी कोई बेवजह की बातें नहीं होगी, सीधा यानी 4 सभ्यताएं हैं तो सीधा चारों सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई इसका इतिहास नहीं पढ़ना। जो देर का है टॉपिक के अंदर कालीबंगा, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 4 सभ्यताएं आपकी कालीबंगा, फिर उसके बाद गणेश्वर, विराट, आहड़, ये 4 सभ्यताएं आएगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हम कुछ टॉपिक्स आपको थोड़ा बहुत आपको और भी मैटर करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कालीबंगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, लेकिन देखिए पुराना कह सकते हैं, पुराना हो गया, लेकिन फिर भी बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। यानी जो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे एग्जाम का, तो उसके अंदर साफ साफ आपको देखने को मिलेगा जो बार बार क्वेश्चन पुराने सालों से आ रहे हैं वही क्वेश्चन फिर भी आ रहे हैं। तो यानी एक भी क्वेश्चन इस तरीके का आपको सिंपल वे में ऐसे नहीं छोड़ना है कि तो कालीबंगा है, इसका अर्थ हमें पता है पहले से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ हार्ड क्वेश्चन बनेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको अब पिछले एग्जाम के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है कि जीके बिल्कुल इजी आपसे पूछा जाता है। जिसने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो आराम से कर सकता है। तो सिंपल चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये नोट्स आप जरूर लिख लेना। निश्चित तौर पर ऐसे नोट्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये नोट्स आप जरूर लिख लेना। पूरी मेहनत के साथ मैंने तैयार किए हैं भाई। तो देखिए अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होगा काली चूड़ियाँ। ये पंजाबी भाषा का एक शब्द है। थोड़ा सा देखिए यहाँ से नई चीज़ है, ये पंजाबी भाषा का शब्द है। कहाँ पर स्थित है कालीबंगा, सबको पता है, हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी के बाएं तट पर आपको घग्गर नदी, दरस्वती, सरस्वती प्राचीन नाम इसका, ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। सरस्वती, कुछ बातें ऐसे भी आपको यहाँ पर ऐड करवाऊंगा। दरस्वती के नदी के किनारे है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। खोज के बारे में हम बात करें, देखिए अमलानंद घोष, खोज किसने की, देखिए अम्ल हम कहते हैं, काला अम्ल, इस प्रकार हम कहते हैं, काला माल अम्ल को इस प्रकार कहा जाता है। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, अम्ल है वो काला है, तो यानी काला, यानी कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। और कब की, लगभग देखिए सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सन हो जाती है। लगभग गणेश्वर में भी आपको ऐसी सन देखने को मिलेगी। तो 2-4 सन आप इस प्रकार याद करते हैं तो ऑप्शन से आपको अंदाजा हो जाता है। 1-2 सन आपने ऐसे याद कर ली तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा। तो सन थोड़ा सा याद रखना कि 1952, अमलानंद घोष 1952। उत्खनन का कार्य, ये सबसे फेवरेट सन है। गणेश्वर में भी ये सन आपको देखने को मिलेगी। गणेश्वर में खोज का कार्य 1961-62 में हुआ। यहाँ पर 1961-62 बीबी लाल और बीके थापर, देखिए 1961-62 यानी 61-62 दो हैं, तो ये दो यहाँ पर हैं, बीबी लाल और बीके थापर, दो भी हैं। 61-62 बीबी लाल, बीके थापर। तो थोड़ा सा आप इनको क्रम से चीजें याद करेंगे। एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे,
फिर एक बार आप इनको एक बार थोड़ा सा आप वीडियो खत्म होने के बाद एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, फिर इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वो रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कालक्रम ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2350 से 1750 BC कार्बन डेटिंग पद्धति से निकलता है। 2350 देखिए 2-4 बार बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक आंकड़े हैं, तो आंकड़े तो आपको याद रखने हैं, आंकड़े तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। 2350 से 1750 BC, बस ये थोड़ा सा आप यहाँ पर आंकड़े याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं लेकिन कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा गया, लेकिन न्यू क्वेश्चन है। कैसे कि कालीबंगा सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट मैंने लगा रखा है कि कितने वर्ष पुरानी कालीबंगा सभ्यता मानी जाती है। ये तो देखिए इसका कालक्रम है कि ये कब मतलब कब अस्तित्व में थी, ये 2350 से 1750 BC तक। और ये क्या है कि कालीबंगा सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसने कहा सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। सर्वप्रथम पहचान, देखिए सर्वप्रथम पहचान और किसने राजधानी कहा, ये 2-4 नाम याद रखने हैं। एलपी टेस्टिटोरी, यानी एलपी आप देखते हैं, एलपी ट्रक हम बात करते थे, एलपी हरी एलपी आ रही है, तो क्या सबसे बड़ा है, सबसे पहला है, तो सबसे पहले खोज पहचान इसकी किसने की, एलपी टेस्टिटोरी ने। थोड़ा सा आप चीज़ों को दौड़ कर याद करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी, एलपी टेस्टिटोरी। और ऑप्शन आप देखेंगे एग्जाम के अंदर तो आपको ऑटोमेटिक उत्तर का पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। विशेषताएं, कालीबंगा से 5 स्तर, अब देखिए विशेषताएं हम बात करेंगे कि कालीबंगा में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, किस प्रकार के भवन वहाँ पर विकसित हुए हैं, किस प्रकार शवों को वहाँ पर दफनाया जाता था या उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था, क्या वहाँ पर शल्य चिकित्साएं उपलब्ध थी, क्या वहाँ पर व्यापार थे, किस प्रकार की वहाँ पर धातुएं मिली, किस प्रकार के वहाँ पर औजार मिले, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और वहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन उठता है तो वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं कि कालीबंगा की जो खुदाई है वो 5 स्तर के अंदर हुई है। कालीबंगा की खुदाई 5 स्तर के अंदर हुई है, जिसके अंदर जो पहले 3 थे, अब देखिए शुरुआत में आप सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले आप खुदाई स्टार्ट करेंगे तो वहां पर तो आपको विकसित सभ्यता ही मिलेगी। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप खोदेंगे तो सबसे जो बाद में बनी है वही सभ्यता सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले 3 जो स्तर में खुदाई हुई वहां पर विकसित हड़प्पा के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की वस्तुएं मिली कि वहां से आपको पता चले कि यहाँ पर इसका विकास हो चुका था। वहां पर व्यापार की चीजें मिली, आपको बहुत सारे कृषि के औजार प्राप्त हुए, वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था यानी नालियों की पानी की समुचित व्यवस्था मिली, कुएं मिले, तो यानी इस प्रकार से जो विकसित सभ्यता के अवशेष हैं वो यहाँ से मिले। लेकिन प्राचीन, तो प्राचीन सभ्यता में जो 4 और 5 स्तर पर खुदाई हुई है, जो 4थे और 5वें स्तर पर खुदाई हुई, वहां पर ये प्राक जो हड़प्पा है उसके मिले। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा है उसमें क्या मिले हैं, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और वहां पर दोहरी, इस प्रकार दोहरी बिजाई के अवशेष मिले हैं, जिसके अंदर आपको जौ और गेहूं के मिल जाएंगे अवशेष, और चना व सरसों के अवशेष मिले हैं। दोहरी, देखिए इस प्रकार ये चीजें याद रखनी है, कई बार सीधी लाइन यहां से पूछी जाती है। अब देखिए 7 हवन कुंड, यानी यहाँ पर इस सभ्यता के अंदर 7 आपको हवन कुंड मिले हैं। 7 हो गए क्या, ये लीजिए 7 हवन कुंड मिले हैं, जिसमें हड्डियों के अवशेष मिले हैं। हड्डियों के अवशेष यानी इन हवन कुंडों के अंदर हड्डियों के अवशेष मिले हैं। एक तो फिर देखिए हवन कुंड के अंदर हड्डियों के अवशेष मिले, तो यानी यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित थी, यानी बलि पशुओं की बलि दी जाती थी यहाँ पर। तो ये इसके भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि बलि प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी। अब यहाँ पर आगे हम और बात करेंगे कि कितने मुंह के चूल्हे मिले हैं, क्या यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए इतना उतार लीजिए पहले आप, इतना